भारतीय मौलिक संविधान के मूल कर्तव्यों की चर्चा करने के बाद हमने सोचा कि जो भी इस पर महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उन प्रश्नों पर भी चर्चा की जाए जो आपके जीवन में आने वाली महत्वपूर्ण परीक्षाओं में यह उपयोगी साबित हो। तो चलिए डायरेक्ट हम उन प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न जो है, भारतीय संविधान में मूल या मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? तो मूल या मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 1976 ईस्वी में इसे शामिल किया गया। 1976 ईस्वी में शामिल किया गया। अगला है, भारतीय मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया? तो किस देश से लिया गया? तो यह देश जो है रूस है। क्या नाम है? रूस है, लेकिन पूर्व में इसका नाम जो था सोवियत संघ था। क्या नाम था? सोवियत संघ। अगला जो है, भारतीय मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? तो ये दो समितियां हैं जिसका नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति और बर्मा समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में बनी थी, जिसके संशोधन के उपरांत 10 मौलिक अधिकार शामिल किए गए। और बर्मा समिति जो है 2002 में बनी थी और उसके द्वारा जो संविधान में संशोधन किया गया उसमें एक मौलिक कर्तव्य को इसमें जोड़ा गया। अगला सवाल है, भारतीय मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस भाग में जोड़ा गया? तो 4A भाग में जोड़ा गया। कौन सा भाग है? 4A भाग में इसे जोड़ा गया। अगला है, भारतीय संविधान में 1976 में संविधान संशोधन कर 10 मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो 51A में इसे जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 51A में इसे जोड़ा गया। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कौन सी संविधान संशोधन कर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो यह जो संविधान संशोधन जो किया गया वह कौन सी संविधान संशोधन कहलाई? तो यह जो है 42वां संविधान संशोधन। अगला जो है, 1976 में भारतीय संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और 2002 ईस्वी में जो संविधान संशोधन जो हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगला जो है, भारतीय संविधान में 2002 में संविधान संशोधन कर कितनी कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो एक कर्तव्य को जोड़ा गया। कितना जोड़ा गया? एक कर्तव्य को जोड़ा गया। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में 1976 में संविधान संशोधन कर कितने कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो 10 कर्तव्यों को जोड़ा गया। कितने कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो 10 कर्तव्यों को इसमें जोड़ा गया। अगला सवाल है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या टोटल जो है 11 है। कितनी है? 11 है। अगला सवाल है, 11वें मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के आधार पर कब जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में किया गया और उसी समय 11वें जो मौलिक कर्तव्य जो है उसको इसमें जोड़ा गया। अगला जो है, भारतीय मौलिक कर्तव्यों के किन किन कर्तव्यों के पालन नहीं करने पर दंड का प्रावधान है? तो ये 4 कर्तव्य जो है जिसमें दंड का प्रावधान है, 1 है, 7 है, 9 है और 11 है। ये क्रमवार जो है ये कर्तव्य हैं जिसका पालन नहीं करने पर दंड का प्रावधान हो सकता है। तो इसमें लिखा गया है, संविधान का पालन करना, उनके आदर्शों को, उनकी संस्थाओं को, राष्ट्रगान को और राष्ट्र ध्वज का आदर करना। अगर हम आदर नहीं करते हैं, पालन नहीं करते हैं तो हम दंड के भागी बनेंगे। अगला जो है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा जो हम करते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण जो हमारे जिसके अंतर्गत है, जिसमें झील है, नदी है, वन है, जीव जंतु हैं की रक्षा करना या उनको विस्तार करना, और इसके साथ साथ जो प्राणी जो है उन प्राणी मात्र में के प्रति दया भाव रखना। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं
अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो हम दंड के भागी बनेंगे। अगला जो है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा एवं हिंसा से दूर रहना। हम अपने सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे और जो भी सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान करने के लिए जो भी हिंसाएं होती है, अगर संभव हो तो उसको हम रोकें, अगर नहीं रोक सकते हैं तो हम उस हिंसा से अपने को दूर रखें। अगला सवाल है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलवाए जाने का कर्तव्य। जो माता पिता है अगर उनके बच्चे 6 से 14 वर्ष के हैं तो उन माता पिताओं को यह कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलवाएं। लास्ट में हमारा क्वेश्चन है भारतीय मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया? किस देश से लिया गया तो उस देश का यहाँ नाम लिख देना है, अपना नाम लिखना है, मोबाइल लिखना है और विद्यालय का नाम लिखना है। तो इसी के साथ हम कार्यक्रम की समाप्ति की तरफ बढ़ेंगे। बढ़ते हुए यही बात कहेंगे कि भारत का जो संविधान बना उसमें मौलिक कर्तव्य के साथ मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं। तो कम से कम जो आप बच्चे हैं, आप बच्चों को भी यह अपना कर्तव्य बनता है कि आप अपने माता पिता का सहयोग करें, माता पिता के द्वारा दी गई दायित्वों को पूरा करें, अपने माता पिता के सुख दुख में सहयोगी बने, उनके कार्यों में आप हाथ बटाएं और जो भी आपको जो कार्य मिला है उस कार्य को तन मन और धन से उस कार्य को आप करें। आपका काम जो है पढ़ना है तो आप मन से पढ़िए और पढ़कर अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। तो चलिए इसी के साथ हम इस कार्यक्रम विराम की तरफ चलते हैं और चलते हुए यही बात कहेंगे कि आप जहाँ भी रहें वहाँ मस्त रहें, पढ़ते रहें और पढ़कर दूसरे को भी पढ़ने में आप सहयोग दें और इसी के साथ आप अपना नाम रोशन करें। चलिए इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।